नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये राज कपोत आसन के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे बिगिनर प्रैक्टिशनर जब राज कपोत आसन को परफॉर्म करते हैं तो दो मेन प्रॉब्लम की वजह से वो इस आसन को परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। पहली प्रॉब्लम, जब वो राज कपोत आसन की पोजिशन में आते हैं तो अपने क्वाड्रस वाले मसल्स को, थाई वाले पोर्शन को प्रॉपर्ली जमीन पर प्रेस करके नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक तरफ टिल्ट होती है। इस तरीके से एक तरफ की तरफ ऐसे बॉडी टिल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो राज कपोत आसन को प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉपर्ली अगर बैठ भी जाते हैं तो वो दूसरी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि टोस को पकड़ के इस शोल्डर को रोटेट नहीं कर पाते, यहीं पे अटक जाते हैं और जिसकी वजह से उनका राज कपोत आसन परफेक्टली नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा, जिसकी हेल्प से अगर आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिस, जो कि आपकी क्वाड्रस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर आपको राज कपोत आसन में नीचे आराम से बैठने के लिए हेल्प करेगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को दो प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट प्रैक्टिस में आप लोग फ्रंट वाले लेग को हील टू द नी 90 डिग्री में रखिए असुसंचालनासन की पोजीशन में। पीछे वाले लेग्स को थोड़ा पीछे रखने के बाद लेग्स को फोल्ड कीजिए और टोस को ग्रिप कीजिए। ये जो अपर बॉडी है ये आगे की तरफ झुकाना नहीं है। अगर आप आगे की तरफ झुका के प्रैक्टिस करते हैं तो जब आप राज कपोत आसन करेंगे तो ये बॉडी को पीछे नहीं खींच पाएंगे। इसलिए आप लोगों को इस प्रैक्टिस में ही अपर बॉडी को पीछे रखना है, ताकि आपके ग्लूट शुरू से ही एक्टिव हो जाए। पीछे वाले लेग्स को फोल्ड कीजिए, टोस को ग्रिप कीजिए, पुल कीजिए एंड हील को अपने हिप्स पे टच कीजिए एंड हिप्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसकी हेल्प से आपके क्वाड्रस मसल पे बहुत अच्छी स्ट्रेच जाएगी। यहीं पे आप लोगों को 20 बार करने के बाद प्रेस करके होल्ड करना है, बॉडी को हल्का सा पीछे रख के। ये फर्स्ट प्रैक्टिस थी। सेकंड प्रैक्टिस में फ्रंट वाले लेग्स को फोल्ड करके इस तरीके से 90 डिग्री पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पे रखेंगे और हिप्स को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको नीचे जमीन पर इस तरीके से ना रख पाए, तो उनको क्या करना है कि एक ब्रिक्स लेना है, ब्रिक्स को इस तरफ रखना है, हिप्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर अपने हिप्स को इस तरीके से रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे आना है। यहीं पे फ्रंट वाले हाथ को अपने एंकल के ऊपर इस तरीके से रख के पिछले वाले पैर को फोल्ड करने की कोशिश करना है। फोल्ड करके इसको इस तरीके फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड। जैसे जैसे आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन होने लगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगे तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि ब्रिक्स को हटाकर सेम प्रैक्टिस 90 डिग्री के एंगल में फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड करें। ठीक है, अपर बॉडी को नीचे नहीं रखेंगे, धीरे धीरे ऊपर रखेंगे। अगर स्टार्टिंग में आपका नीचे जा रहा है तो आगे ब्रिक्स रखिए, ब्रिक्स के ऊपर हाथ रखिए और थोड़ा सा बॉडी को नीचे इतना झुकने की बजाय हल्का सा फोल्ड करके कीजिए एंड टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इस तरीके से कीजिए। ठीक है, ये दो प्रैक्टिस करना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि शोल्डर को रोटेशन कैसे करें या फिर इसको ग्रिप कैसे करें। देखिए, ग्रिप इसको कई टेक्निक से करते हैं, लेकिन मैं आपको ग्रिप करने का जो सिंपल एंड सबसे अच्छा तरीका है जो कि आपकी शोल्डर की रोटेशन के लिए हेल्प करता है वो बताता हूँ। जिसे राज कपोत आसन में इस फ्रंट वाले लेग को डायगनली रखिए, 90 डिग्री पे मत रखिए। मैं आपको पहले सिंपल ग्रिप कैसे करना है बताऊंगा, फिर बेल्ट की हेल्प से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट कैसे करना है बताऊंगा। ठीक है, इस पोजीशन पे आने के बाद लेग्स को फोल्ड कीजिए। पहली प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करनी चाहिए, इस पोर्शन को इस तरफ खींचकर दूसरे वाले हाथ से इसको पकड़ने की कोशिश एंड इस हाथ को इस तरीके से सीधा करने की कोशिश। जो अपर बॉडी है इसको झुकने नहीं देना, इसको इस तरफ रख के यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करो। अगर आर्म पिट वाले एरिया पे लॉक कर सकते हो तो लॉक करके इस तरीके से भी आप होल्ड कर सकते हो। इससे आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव होगी और क्वाड्रस मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोस को पकड़ते हैं ना दोस्तों, देखिए ये पैर है, ये हाथ है। ठीक है, हाथ ऐसे है, आपने ऐसे टर्न किया और इसको बाहर की तरफ से ऐसे पकड़ो, इसको बाहर की तरफ से पकड़ने की कोशिश करो। चाहे एक उंगली को पकड़ो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी और धीरे धीरे पूरा पैर का पंजा पकड़ने की कोशिश करो। अगर पैर का पंजा इनिशियली नहीं पकड़ा जाता तो सॉक्स पहन के कर लीजिए और उसके बाद इसको खींचिए एंड रोटेट कीजिए। देखिए, अब मैं बताऊंगा जिनका पैर पकड़ में नहीं आता वो बेल्ट की हेल्प से कैसे करेंगे। बेल्ट में इस तरीके से हुक बना लीजिए और हुक को टोस के ऊपर इस तरीके से टाई अप कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। पहला तो इस बेल्ट को जितना हो सके नजदीक से पकड़ना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं फिर धीरे 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 ऐसे करते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि आप रोटेशन की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, आप सिंपल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, इससे शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होगा। इससे बेस्ट है कि आप इसको बेल्ट को जितना हो सके नजदीक से पकड़िए। मान लीजिए स्टार्टिंग में इतनी दूर से पकड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स याद रखिए। पहला स्टेप इसको पकड़ना, दूसरा स्टेप्स इसको खींचना, तीसरा स्टेप्स आपको अपर बॉडी को थोड़ा पीछे करते हुए इसको रोटेट करना एंड चौथा स्टेप्स अगर हो सके तो दूसरे हाथ को ले जाकर इसको पकड़ने की कोशिश करना। दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं, इसको सीखते हैं। पहले में इसको पकड़ेंगे, दूसरे में इसको अपनी तरफ खींचेंगे,
तीसरे में अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे करके अपर बॉडी को इसको रोटेट करेंगे। चौथे में अगर पॉसिबिलिटीज है तो दूसरे हाथ को ले जाकर इसी हाथ को पकड़ने की कोशिश और धीरे धीरे बेल्ट को पकड़ने की कोशिश। ये 4 स्टेप्स में आपको फॉलो करने, ठीक है। अब जो प्रैक्टिशनर बेल्ट की हेल्प से कर लेते हैं आसानी से और हाथों को ले जा रहे हैं, तो सेम पहले में पकड़ेंगे, दूसरे में खींचेंगे, तीसरे में अपर बॉडी अगर आगे की तरफ झुकी हुई है तो थोड़ा सा पीछे रखेंगे एंड इसको ये रोटेट करेंगे। फिर दूसरे हाथ को लेकर आएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आगे कैसे करें? अब देखिए, मान लीजिए आपका राजकपोत आसन हो गया है, अब आप इंटरमीडिएट से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। बिगिनर आपने क्रॉस कर लिया, अब इंटरमीडिएट में आगे बढ़ने की कैसे करें? मान लीजिए आपने पकड़ा, इसको रोटेट किया। पहली प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, यहाँ पे पकड़ने के बाद एक हाथ को भले ही आगे रखो, गर्दन को पीछे एंड एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रोटेशन, एक बार राइट हैंड साइड में। आप इसका फ्रंट व्यू देखिए। राजकपोत आसन में अपने पैरों को पकड़ा, आपने रोटेट किया, एक हाथ को रखने के बाद चेस्ट को सीधा कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे और ये हाथ है, एक बार इधर की तरफ रोटेशन, एक बार इधर, एक बार इधर रोटेशन, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। ये आपने एक पैर से किया, सेम चीज आपको दूसरे पैर से करना है। इससे आपके शोल्डर और फ्री हो जाएंगे और आप बैकवर्ड बेंडिंग और भी स्ट्रेच कर पाएंगे। ये पहली प्रैक्टिस थी। यहाँ पे दूसरी प्रैक्टिस और क्या करनी है? मान लीजिए आपने इस तरीके से रोटेशन कर लिया और पहली प्रैक्टिस कर लिया इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए। अब दूसरे हाथ को भी लेकर जाएंगे और एक बार पैर को पीछे लेकर जाएंगे, एक बार अपनी तरफ, और अपनी तरफ लेकर आते समय पूरा खींचेंगे। एक बार पूरा पीछे, एक बार अपनी तरफ, एक बार पूरा पीछे, एक बार अपनी तरफ, एक बार पूरा पीछे, एक बार अपनी तरफ। जब आप पूरा पीछे खींचते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है, शोल्डर में एक्सटेंशन होता है, अपर बैक आपकी खुलती है। जब आप अपनी तरफ खींचते हैं तो क्वाड्रस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और शोल्डर में फ्लेक्शन होता है, मतलब पीछे की तरफ आते हैं, जो कि रिलैक्सेशन के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये 2 प्रैक्टिस करके आप इंटरमीडिएट टू एडवांस भी जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जिसकी हेल्प से आप अपने राजकपोत आसन को बिगिनिंग से लेकर इंटरमीडिएट से या फिर उससे आगे भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ से एडवांस प्रैक्टिसेस भी है, पहले इन प्रैक्टिस को सीख लीजिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं इन प्रैक्टिस को करते हुए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और लास्ट में ये रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद। Every single day